मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सीबीएसई 2020-21 2020-2021 में ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पहले डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा कुछ नहीं होता, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एक क्या है, ब्रांच है जिसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट इज डिफाइंड। हम इसकी बात करेंगे, कोई भी पॉइंट की पोजीशन एक्स वाई प्लेन में, 2D प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन किस तरह डिफाइन करेंगे, किसका यूज करके, कोऑर्डिनेट का यूज करके, कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। उसके बारे में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी की जाती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इट्स वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री जिसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट, कोई भी पॉइंट की पोजीशन हम डिफाइन करेंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट, यूजिंग कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेट, अब बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, ये सेट ऑफ वैल्यूज है which help to show exact position of point। तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट इज द सेट ऑफ वैल्यूज है, सेट एंड पेयर ऑफ वैल्यूज है, इज द सेट ऑफ वैल्यूज which define which show exact position of point, exact position of point। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मालूम होना जरूरी है। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बेटा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो शो करती है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इन द कोऑर्डिनेट क्या प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, अब कोऑर्डिनेट प्लेन बोला, कोऑर्डिनेट प्लेन यानी क्या होता है कि ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये एक दो परपेंडिकुलर लाइन जहां इंटरसेक्ट करते किसी पॉइंट ओ पे, तो ये बोर्ड क्या एक प्लेन है और इस प्लेन को ये दो वर्टिकल लाइन ने इंटरसेक्ट की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको इसके दो फोर पार्ट में डिवाइड करती है इस प्लेन को, ये 1 2 3 4। तो ये है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी वो शो करेगा, कौन शो करेगा, सेट ऑफ वैल्यूज। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज, उस सेट ऑफ वैल्यूज को कोऑर्डिनेट बोलते हैं जो क्या शो करेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है भैया यही है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या एक्चुअली, तो कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ 2D प्लेन। अब कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ये क्या है, 2D प्लेन है, 2D मतलब टू डायमेंशन, जिसमें x एक्सिस रहेगा ये और ये y एक्सिस रहेगा, x डैश और ये y डैश। तो 2D प्लेन मतलब जिसमें x और y एक्सिस रहेगा, तो ये जब 2D प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन एक 2D प्लेन है, 2D प्लेन है, ओके, व्हिच इज फॉर्म, व्हिच इज फॉर्म, व्हिच इज फॉर्म, ये कैसे फॉर्म हुआ है, व्हिच इज फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग, बाय क्या, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस, बाय इंटरसेक्टिंग क्या, एक दो, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, बाय इंटरसेक्टिंग क्या, तो परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस कॉल, जिनको अपन क्या बोलेंगे, कॉल बोलेंगे एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड वाई एक्सिस बोलेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, दिख रही है वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोलेंगे।
दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनेगा। कोऑर्डिनेट प्लेन इसमें कुछ वैल्यू दिखाई देते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये सभी को पता है, आप सभी को पता है, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी होने की वजह से मुझे बताना पड़ेगा। ये -1, -2, -3 चलता रहेगा, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ओके, ये 5। तो किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट का यूज करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, तो सेट ऑफ वैल्यूज है। इस पॉइंट पी की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए हमको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो कौन सी वैल्यूज होगी, जैसे कि इस पॉइंट की बात करूंगा तो मान लो ये पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,3। देखो इस पॉइंट पी पे जाना है, मुझे एक्स एक्सिस पे कुछ चलना पड़ा और वाई एक्सिस पे कुछ चलना पड़ा, दिख रहा है ये वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये इतना पोर्शन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये 3,3 ये होगी एग्जैक्ट पोजीशन इस पॉइंट। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ओके, सबको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है करके, ओके, कोऑर्डिनेट प्लेन भी समझ में आ गया। अब बताओ यहां से y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, y एक्सिस से, y एक्सिस से, देखो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो आपका x कोऑर्डिनेट है, देखो 3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड, उसी को अपन क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जिसको एब्सिसा भी बोलते हैं बेटा, एब्सिसा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, एब्सिसा, ओके। और एक होता है परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट होता है बेटा, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये हो गया एब्सिसा, ठीक है, ये होगा ऑर्डिनेट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, x एक्सिस से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एच कॉल्ड, एच कॉल्ड x एक्सिस बोलेंगे, और इज कॉल्ड x y कोऑर्डिनेट बोलेंगे बेटा, y कोऑर्डिनेट, जिसको अपन बोलते हैं आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या होगा ऑर्डिनेट, ये क्या होगा एब्सिसा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जिसको अपन x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जिसको अपन क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो हर पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब आपको तो पता ही है कि जो भी पॉइंट आपको पता है कि ये दो वर्टिकल लाइन इसको, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, और ईच पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। दिस इज अ क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ओके, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये होते हैं क्वाड्रेंट। अब जो भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। और जो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा उसका x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और जो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा उसका x पॉजिटिव y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और जो भी पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा तो आप लोगों को याद रखना है द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, क्वाड्रेंट p x, y दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एंड पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट,
पॉइंट इन कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, उसका फॉर्मेट किस तरह रहेगा, तो एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। पॉइंट इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट रहेगा उसका एक्स भी नेगेटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहेगा। एंड पॉइंट इन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका पॉइंट जो रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। और जो पॉइंट बेटा, पॉइंट किसके ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। जैसे कि ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। इस पॉइंट को मान लो ये पॉइंट पी मान लो जिसका 3,3 है, और ये पॉइंट पकड़ लो, ये वाला पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है -1 और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, इसको बी नाम दे दो। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो जिसका देखो अच्छे से देखो, जिसका ये पॉइंट है सी -2, -2, देखो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको डी नाम दे दिए, 1, -1, ठीक है। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। एंड पॉइंट ऑन किसके ऊपर, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा बेटा, जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 4 रहेगा, तो उसका उसका फॉर्मेट जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, 0, ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। और एंड लास्ट लिख देते हैं, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर क्या होंगे, 0,0, ये भी याद रख 0,0, ठीक है। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी थी। अब अपन आएंगे चैप्टर के मेन टॉपिक के ऊपर, डिस्टेंस फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर आपका एक्सरसाइज 7.1 डिपेंड है। उस डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हमको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और इसी डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हमको पता करना है कि हमारे पास जो 3 पॉइंट्स रहेंगे वो कोलिनियर है कि नहीं है। इसी डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो वर्टाइसेस दिए रहेंगे ए बी सी, ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। अगर हमारे पास 4 वर्टाइसेस दे रहेंगे, 4 कोऑर्डिनेट दे रहेंगे ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, ये जो 4 वर्टाइसेस है ये क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होती है, बराबर है। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल के हैं, पैरेललोग्राम के हैं कि रेक्टेंगल के हैं कि रोम्बस के हैं क्या स्क्वायर के, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अभी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, बहुत प्यारा टॉपिक है। डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में 2 पॉइंट है ए और बी। तो आपको पता है कि ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे। इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, वो है x1 y1 मान लो, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, बी पॉइंट पे जाने के लिए हमको यहाँ से इतना डिस्टेंस x2 चलना पड़ा और यहाँ से इतना डिस्टेंस y2 चलना पड़ा। इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, AB। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, AB की जो वैल्यू होगी, AB एंड D, ये डिस्टेंस फार्मूला के साथ ये फार्मूला होता है क्या, अब x2 x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 पूरे का होल स्क्वायर, यही है डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो x2 x1 लो या x2 x1 लो या x1 x2 लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। AB इक्वल टू D, डिस्टेंस इक्वल टू x1 x2 पूरे का होल स्क्वायर लो या y1 y2 पूरे का होल स्क्वायर लो। क्योंकि स्क्वायर है तो x1 को आगे रखो या x2 को आगे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x1 और x2 का हमको डिफरेंस निकालना है।
ठीक है, डिफरेंस का स्क्वायर और y1 और y2 का डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो y2 माइनस y1 लो या y1 माइनस y2 लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। अब ये फार्मूला आया कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे कैसे आया करके। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए कि फार्मूला आया कैसे। तो देखो, मुझे ये ए बी डिस्टेंस चाहिए बेटा, बराबर। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो इतना डिस्टेंस जो ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा x2 है, और ये इतना पोर्शन क्या x1 है, इतना पोर्शन क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा x2 माइनस x1 रहेगा। ये इतना डिस्टेंस है, क्या होगा, पूरे x2 में से ये इतना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। तो ये x2 माइनस x1, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा, इसको सी नाम दे दिया, ये x2 माइनस x1 रहेगा, बराबर इतना पोर्शन। और अब बताओ इतना पोर्शन क्या रहेगा, ये इतना पोर्शन क्या रहेगा, ये इतना पोर्शन BC। तो बेटा ये पूरा y1 है, ये भी y1 होगा, और ये पूरा क्या y2 है। तो y2 में से ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन डिस्टेंस, ये इतना पोर्शन, तो y2 में से इस पूरे y2 में से ये y1 माइनस करना पड़ेगा, बराबर। अब आप ये आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का, फेमस थ्योरम की मदद से। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 90 की सामने वाली AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर और प्लस क्या BC का स्क्वायर। तो ये भी मुझे चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, और AC यानी क्या है बेटा, AC यानी x2 माइनस x1 है, देखो x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर, और BC यानी क्या है बेटा, y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। बात सही है, देखो ये डिस्टेंस आ, ठीक है, निकल गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ये AC क्या है, तो पूरे x2 में से ये x1 माइनस किया, और BC क्या है, तो पूरे y2 में से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा y2 है, उसमें से ये y1 पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, तो y2 माइनस y1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो याद रहेगा डिस्टेंस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ओके, अगर मैंने आपको पूछा, अब एक फेमस फार्मूला, एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस p फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से। तो आज के बाद याद रखना, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, मान लो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ओके, ये x डैश, ये y डैश, और ये है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट p का डिस्टेंस, ये भी आप x, y कोई भी पॉइंट ले लो, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये 0,0 है, तो डिस्टेंस आपको पता है OP, रूट में क्या होगा, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला, देखो 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 देखो, आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, देखो x2 माइनस x1, आगे वाला माइनस पीछे वाला पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, आगे वाला माइनस पीछे वाला y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। तो इसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर होता है, तो x माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर और y माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर। तो इससे एक फेमस फार्मूला निकल गया कि x माइनस 0 क्या होगा, x का स्क्वायर होगा और ये y का स्क्वायर होगा। तो आज के बाद में याद रखना कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, तो बस इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दो, ये ओनली उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। लेकिन ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये फार्मूला है। तो जो भी पॉइंट ओरिजिन से रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोऑर्डिनेट है 4,3, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन से क्या होगा, वो ये इक्वल टू रूट में 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 9, ये 25 हो जाएगा, और 25 बोले तो 5 यूनिट रहेगा, वो यानी कितना रहेगा, 5 यूनिट रहेगा। याद रहेगा। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, तो बस उस वो जो पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट जो रहेंगे x और y, उनकी स्क्वायर का सम कर देना रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोलेगा बेटा, तो उसके लिए ये फार्मूला है। ओके, याद रहेगा अच्छे से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है। तो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद याद रखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कि आज के बाद में याद रखना x1 y1
और बी x2 y2 रहेगा, तो इसके इसका डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, याद रखना है x2 माइनस x1, या आप x1 माइनस x2 करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो x1 माइनस x2 पूरे का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, जैसे कि OA का एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, रूट में x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर होगा, और B पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर होगा, ओरिजिन से जब बोलेगा, ओरिजिन से। ठीक है, और मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ओके। अब इस डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी तीन वर्टेक्सेस है, ये ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के वर्टेक्स रहेंगे वो आप लोग पता कर सकते हो। ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों को पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको प्रूव करना है कि जो तीन वर्टेक्स है ये ए बी सी, तो तीनों के तीनों वर्टेक्स ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स कब रहेंगे, तो टू प्रूव, अगर आपको प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव क्या प्रूव करने के लिए, ए बी सी आर vertices of, तो टू प्रूव ABC और vertices of, पहला राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ABC vertices है राइट एंगल ट्रायंगल के, कब, टू प्रूव ABC of ABC और vertices of right angle triangle, तो we have to show that, अपने को शो करना पड़ेगा, we have to show that, हमको क्या शो करना पड़ेगा कि AC के बीच का डिस्टेंस फार्मूले की मदद से AC का स्क्वायर निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से AB का स्क्वायर निकालोगे, और डिस्टेंस फार्मूले की मदद से BC का स्क्वायर निकालोगे। तो हमको शो करना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड रहेगी, आप AC निकालोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे, तो सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा उसका स्क्वायर बाकी रिमेनिंग स्मॉलर के सम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड भी बोल सकते हैं, ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड, ओके, तो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सबके बारे में जानना चाहिए, तब जाके वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर आपको इक्विवेलेंट ट्रायंगल प्रूव करो बोलेगा बेटा, इक्विवेलेंट ट्रायंगल की पहले आइसोस्केल की बात करते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करो बोलेगा, तो वी हैव टू शो दैट, अपने को क्या शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ताकि आपको एग्जाम में जब आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करो बोलेगा, तो आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होती है, कोई भी दो साइड इक्वल होती है, बराबर, ए बी सी, तो ये कोई भी दो साइड इक्वल होती है, बराबर। तो अगर आपके पास तीन वर्टेक्स है तो आप निकाल लिए ए बी, उससे तीन साइड बनेगी, ए बी बी सी और ए सी, बेटा देखो, ए बी बी सी और ए सी, तो ए बी बी सी ए सी में से अगर कोई भी दो इक्वल आ गया, मान लो ए बी और बी सी इक्वल आ गया, या ए बी और ए सी इक्वल आ गया, तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल आ गया, वी हैव टू शो दैट एनी टू साइड कोई भी दो साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वो हो सकता है ए बी ए सी की इक्वल हो सकता है ए बी ए सी की इक्वल हो, या ए बी बी सी की इक्वल हो, या ए सी बी सी की इक्वल, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो आप लोगों को याद रखना, कोई भी दो साइड इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी ए सी की इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और थर्ड है, अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वी हैव टू शो दैट, अपने को क्या शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, बराबर है, तीनों साइड इक्वल होती है, बराबर है, ये ए बी सी, तो हमको शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, ये शो करना पड़ेगा। बोले तो ए बी बी सी ए सी, मतलब डिस्टेंस फार्मूले से आप ए बी निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूले से बी सी निकालोगे, और डिस्टेंस फार्मूले से क्या निकालोगे, ए सी, और तीनों के तीनों अगर इक्वल आ गए तो कौन सा ट्रायंगल लगेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको
शो हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में होता है बेटा स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल होता है, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है बेटा, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, तो जिसमें तीनों साइड्स जो रहेगी वो इक्वल नहीं होगी। तो टू प्रूव स्केलिन ट्रायंगल वी हैव टू शो दैट, अपने को क्या शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट, हमको शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल नहीं होगी, सब अलग अलग रहेगी, तो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, स्केलिन ट्रायंगल्स कहलाएगा। ओके, तो स्केलिन ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बेटा AB नॉट इक्वल टू BC, BC नॉट इक्वल टू AC, मतलब AB नॉट इक्वल टू BC, BC नॉट इक्वल टू AC, ये आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये सब चीजें बेटा अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर शो करना है, ध्यान देना अच्छे से, स्टार्ट करके बताओ, टू शो दैट, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, A B C आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहेंगे, ऐसे ये A B और C कोलिनियर रहेंगे। तो कोलिनियर में क्या होता है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस जो रहेगा AC, वो रिमेनिंग डिस्टेंस के सम के बराबर आना चाहिए, मतलब AB और BC का सम इक्वल टू AC आना चाहिए, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस to prove points A B C are linear, we have to prove that, we have to, हमको प्रूव करना पड़ेगा, we have to prove that, क्या प्रूव करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर रहना चाहिए, सम ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस, स्मॉलर स्क्वायर की बात मत करना, आपका क्वेश्चन में क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड का, उसे राइट एंगल ट्रायंगल के प्रूव करने के लिए। लेकिन आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर शो करना है, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल AC अगर आपके तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो मान लो A और B और C इस तरह से A B और C, तो अभी AC जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो AC किसके बराबर होना चाहिए, AB और BC के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये, और इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे एक्सरसाइज में। जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे बेटा, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने पास कुछ पॉइंट दे रहेंगे बेटा, 4 पॉइंट्स A B C D, ये चारों के चारों पॉइंट्स किस कौन से क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है बराबर, A B C D, याद रखना इस 4 वर्टिसेस से क्या क्या बन सकता है, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है और 2 डायगोनल होती है, AB BC AC, और AB BC CD और AD ये होगी 4 साइड्स, AC और BD ये क्या होगी, डायगोनल होगी, ठीक है। तो आपके पास अगर 4 वर्टिसेस है बेटा A B C D, तो AB BC CD और AD, याद रखना AB BC CD और AD, और एक को छोड़ोगे ऐसे, तो A से डायगोनल बनेगी और एक BD डायगोनल बनेगी। अगर आप डायग्राम पे तो नहीं भी देखोगे, तो आप 4 साइड कौन सी पता कर सकते हो, AB BC CD और AD, एडजेसेंट साइड, AB के बाद में BC, BC के बाद CD, CD के बाद में AD, ये होती है एडजेसेंट साइड, और ये है आपकी डायगोनल AC और BD। तो अगर आपको ये 4 वर्टिसेस प्रूव करना है, क्यों, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है ये, टू प्रूव पॉइंट्स A B C D आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहां पर हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहां पर तो आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। अपोजिट साइड जो होती है, ये अपोजिट साइड A B C और D, तो AB की जो अपोजिट साइड होती है, AB के अपोजिट CD, AD के अपोजिट BC, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल कभी इक्वल नहीं होती। डायगोनल जो होती है AC
और बी डी ये दोनों इक्वल नहीं रहेगी। अब ये आपको इक्वल सा दिख रहा है आपको, लेकिन इक्वल नहीं रहेगी, ये ऐसे बनाना पड़ेगा। ओके, अब बन के पैरेलल, ये ए सी और बी, ठीक है, नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होती। ए सी और बी डी, ये ए बी सी, ए सी और बी डी, याद रहेगा कि टू प्रूव वी हैव टू प्रूव, ओके, वी हैव टू प्रूव पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपने को अपोजिट साइड क्या प्रूव करना पड़ेगा बेटा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड्स रहेंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। एंड डायगोनल जो रहेगी बेटा, एंड डायगोनल आर अनइक्वल, ये प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना पड़ेगा। जब भी अपोजिट साइड इक्वल होगी बेटा, पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, ए डी निकालना पड़ेगा, और ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ए डी और बी सी को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी प्रूव करना पड़ेगा। तो ए सी को भी निकालना पड़ेगा, बी डी को भी निकालना पड़ेगा। बात क्लियर होगी। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है बेटा, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल में क्या होता है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी, और जिसमें बेटा चारों एंगल 90 के बनते हैं। एक बात याद रखना, इसमें चारों एंगल 90 के नहीं होते। तो जिस फिगर में चारों एंगल 90 के बनते हैं उनकी डायगोनल इक्वल होती है, याद रखना। मतलब ए सी बी डी के बराबर रहेंगे, ये इसको बराबर, ये इसको बराबर। तो वी हैव टू प्रूव अपोजिट साइड आर इक्वल, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, एंड डायगोनल आल्सो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, बोले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर, ओके, ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर, एंड ए सी किसके बराबर, बी डी के बराबर, ए सी बी डी के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमको क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है या स्क्वायर मानना, स्क्वायर प्रूव करना है, तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, डन। स्क्वायर में चारों साइड किसकी होती है, इक्वल होती है, और एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। तो जिसमें चारों एंगल 90 के, उसके डायगोनल भी इक्वल होगी, ओके, ए बी सी और डी बेटा। वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल, also diagonals are equal, डायगोनल्स आर क्या इक्वल, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ए बी किसके बराबर, बी सी के बराबर, बी सी किसके बराबर, सी डी के बराबर, सी डी ए डी के बराबर, एंड ए सी इक्वल टू बी डी भी प्रूव करना पड़ेगा, ओके। अगर आपको फोर्थ चीज रोम्बस प्रूव करना बेटा, रोम्बस, तो वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव। तो रोम्बस की खासियत आपको पता होना चाहिए। रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड जो होती है इक्वल होती है, और डायगोनल 90 पे पैसेज करती है। तो आप लोग याद रखना, इसमें भी डायगोनल 90 पे पैसेज करती है, जिसमें चारों साइड इक्वल होती है उसकी डायगोनल 90 पे पैसेज करती है, इसकी डायगोनल 90 पे पैसेज नहीं करती, ठीक है। तो ये मान लो पैसेज का मतलब समझता है क्या, इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन इक्वल, इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन इक्वल, ठीक है। तो ये है डायगोनल जो पैसेज करे 90, ये बनेगा रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल है, गारंटी के साथ में इसकी चारों साइड कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी, डायगोनल कभी इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है, डायगोनल कभी इक्वल नहीं रहेगी क्योंकि एंगल 90 के नहीं बनते, जहां एंगल 90 के बनते हैं उन्हीं की डायगोनल इक्वल होती है, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, बट डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये प्रूव करना पड़ेगा। ये ए बी सी और डी, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ओके, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा।
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, डायगोनल इक्वल है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल। ठीक है, जिनमें चारों एंगल 90 के बनते हैं उनमें डायगोनल इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को समझने के लिए। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें आपको पता है तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, और फर्स्ट एक्सरसाइज को कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से बनेगा गारंटी के साथ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। ये जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है आप लोग नोट डाउन कर लो, बेसिक कंसेप्ट पूरी चीज़ें नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ओके, likes and comments okay in the video section, in the comment section। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।